Hello friends, myself Dr. Jhalak. I am a dentist, implantologist and a medical cosmetologist from Shehdool, MP. मैं पिछले 10 सालों से डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर रही हूँ और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक पे डिस्कशन करूँगी जिसको हम कहते हैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री। इन इस फील्ड के अंदर जो भी हमारी डेंटल रिलेटेड इश्यूज़ हैं या जो भी डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, आज हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े सॉल्यूशंस, उनसे जुड़े ट्रीटमेंट्स उसको हम डिस्कस करेंगे। हमें पता ही नहीं होता है कि ये भी हमारा कोई डेंटल इशू है जिसे हम करेक्ट करा सकते हैं और हम और सुंदर स्माइल अपनी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एस्थेटिक डेंटिस्ट्री और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के अंदर क्या क्या डेंटल ट्रीटमेंट्स कराए जा सकते हैं और ऐसे कौन कौन से डेंटल इश्यूज़ हैं जिन्हें हम एस्थेटिक डेंटिस्ट्री के अंदर ठीक करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा स्माइल मेकओवर। हम सभी को अच्छी स्माइल चाहिए होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें जो है हमारी स्माइल में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं कि हमारी स्माइल अच्छी नहीं लग रही है, या ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हम करने से हमारी स्माइल अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे डाउट्स पेशेंट्स के मन में रहते हैं। कुछ लोग डरते हैं कि हम ऐसा इलाज कराएंगे तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे। तो आज हम उन सभी जो मिसकंसेप्शंस हैं उन सब के ऊपर से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे और मैं चाहूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको इस फील्ड में दे सकूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपका दांत फ्रैक्चर हो गया है, द फर्स्ट इशू इज़ कि दांत फ्रैक्चर हो गया है। ज़्यादातर हम 9 to 12 ईयर्स के बच्चों में देखते हैं कि वो स्पोर्ट्स खेलते समय या खेल कूद के समय बाहर गिर जाते हैं और उनका दांत टूट जाता है। टूटने के चलते कई बार हम दांत को रिपेयर कराने जाते ही नहीं है और उस टूटे दांत से हम बहुत सारा लंबा स्पैन अपना लाइफ का गुजार देते हैं। वो स्माइल हमें पसंद नहीं आती है, पर फिर भी हम डरते हैं डेंटिस्ट के पास जाने के लिए। तो वो बहुत ही बेसिक प्रोसीजर है। अगर आपका दांत सिर्फ ज़रा सा चिप ऑफ हुआ है तो उसे हम 2 तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। पहला होता है एक कॉम्पोजिट फिलिंग या कॉम्पोजिट वीनियर्स कहते हैं हम उसे। डॉक्टर क्लिनिक के अंदर विदिन 30 मिनट्स आपका कॉम्पोजिट वीनियर करके वो दांत रिपेयर कर देते हैं, जो 5-6 ईयर्स आराम से आपका चलता है। धीरे धीरे वो विद द यूज़ डिस्कलरेशन होता है, वी कैन गो फॉर रिपेयर ऑल्सो, मतलब उसको हम बाद में रिपेयर भी करा सकते हैं। और एक होता है परमानेंट जिसको हम कहते हैं ईमैक्स वीनियर। वो हम दांत को प्रिपेयर करके वहाँ पर ईमैक्स का एक वीनियर लगा देते हैं और वो आपका बहुत लंबे समय तक चलता है वो दांत। उसमें 15-20 ईयर्स आपका दांत आराम से चलता है और स्माइल भी आपकी करेक्ट हो जाती है। तो अगर आपका दांत सिर्फ ज़रा सा फ्रैक्चर हुआ है तो उस टूटे दांत को लेकर आपको एम्बैरसमेंट या मुँह छुपाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो फॉर डेंटिस्ट और आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाके वो वीनियर्स करा सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि दांत फ्रैक्चर हो जाता है और दांत फ्रैक्चर होने के बाद पेशेंट को दर्द नहीं होता है और दांत काला पड़ने लगता है। उन केसेस में हम रूट कैनाल करते हैं, दांतों के अंदर रूट कैनाल करके, और उसके अंदर हम इंटरनल ब्लीचिंग करते हैं, जिससे जो दांत काला पड़ गया है उस दांत को हम अंदर से ही सफ़ेद करने की ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे वो दांत विदिन मंथ और विदिन 45 डेज़ वो दांत वाइट हो जाता है, जिसको हम इंटरनल ब्लीचिंग कहते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर एक क्राउन लगा देते हैं और इस तरह से वो दांत करेक्ट हो जाता है और आपकी स्माइल हम करेक्ट कर देते हैं। तो ये जाना हमने फ्रैक्चर केसेस के लिए। सेकेंड टॉपिक है कि दांत आपका डिस्कलर्ड हो गया है, मतलब दांत पीला पड़ रहा है। आपकी स्माइल जो है आपको ऑब्वियसली दिख रहा है वो कि दांत आपका पीला पड़ रहा है। पीले दांतों की बहुत सारी समस्या लोगों को रहती है कि दांत चाहते हैं कि वो वाइट दिखे, लेकिन वो जाते नहीं है ट्रीटमेंट कराने, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम ब्लीचिंग कराएंगे, डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आपका ब्लीच करना पड़ेगा, डेंटल ब्लीचिंग होती है, पर उससे डर लगता है। पेशेंट्स बोलते हैं कि नहीं, हमारे दांत ख़राब हो जाएंगे और हमें सेंसिटिविटी का इशू आएगा। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि नहीं, अगर आपके दांत डिस्कलर्ड हो गए हैं या येलो हो गए हैं और आप उनको वाइट कराने के लिए इच्छा रखते हैं या वाइट कराना चाहते हैं, तो डेंटल ब्लीचिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और उसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है जो लोग डरते हैं कराने से कि सेंसिटिविटी का इशू आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डेंटल ब्लीचिंग एक बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है और क्लिनिक में आप विदिन 3 सेटिंग्स, मतलब उसका आप इफेक्ट देख सकते हैं। 15-15 मिनट्स की वो सेटिंग्स होती हैं और आप वो कराकर पुल ऑफिस ब्लीच हम कहते हैं उसको, वो आप करा सकते हैं और आपके शेड्स में काफ़ी अंतर देखा जाता है। कुछ आती है होम ब्लीच।
ब्लीचिंग 2 तरीके से की जा सकती है। एक डॉक्टर आपके क्लिनिक में खुद करके देंगे आपको, एक होता है कि आप घर पे आपको ट्रे बना के देंगे। उस ट्रे के अंदर आपको ब्लीचिंग किट दी जाएगी। डॉक्टर आपको पूरा प्रोटोकॉल बता देंगे कि इस तरह से आप घर पे भी ब्लीचिंग कर सकते हैं। दोनों ही तरीके सेफ़ होते हैं, पर बेहतर रिज़ल्ट देखा गया है कि क्लिनिक में अगर आप डॉक्टर के सुपरविजन में कराते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने मिलता है। घर पे हम कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, पेशेंट सब अलग अलग तरीके से करते हैं और रिज़ल्ट मिलता है पर उतना अच्छा नहीं जितना कि क्लिनिक पे आप करा सकते हैं। थर्ड है कि कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि दांतों की जो ऊपरी परत होती है, जिसे हम इनामल कहते हैं, वो चॉकी वाइट कलर का हो जाता है और पेशेंट्स कहते हैं कि वो झड़ रहा है। ऐसी कंडीशन को हम इनामल हाइपोप्लाजिया कहते हैं। इनामल हाइपोप्लाजिया में क्या होता है कि आप ब्रशिंग के टाइम पे या नॉर्मल आप देखते हैं कि धीरे धीरे दांत की ऊपरी परत झड़ने लगती है और उससे दांतों में सेंसिटिविटी की इशू आ जाती है। तो ऐसे केसेस में हम वो ऊपरी परत जो आपकी झड़ रही है उसे हटा कर वहाँ पर वीनस कर सकते हैं। वीनस 2 तरीके से हो सकते हैं, वैसे ही जैसे कि आप क्लिनिक में डॉक्टर आपको एक्सपर्टाइज अगर है डॉक्टर कॉम्पोजिट वीनस के लिए तो वो खुद आपको कॉम्पोजिट वीनस करके देते हैं। ये बहुत जल्द हो जाता है, पेशेंट को विदिन 2 आवर्स मतलब आपका स्माइल करेक्शन हो जाता है क्लिनिक में ही। और दूसरा होता है कि आप ईमैक्स वीनस करा सकते हैं, उसमें आपको विदिन 4 to 5 डेज़ वो जब फैब्रिकेट होकर हम लैब से बनाकर आपकी स्माइल करेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन हम देखते हैं कि दांतों में गैप्स होते हैं, जैसे कि 2 दांतों के बीच में गैप होना, तो हम उसे मिडलाइन डायस्टिमा कहते हैं। कई बार वो स्पेसिंग जनरलाइज्ड होती है कि आपके 6-8 दांत जो सामने के हैं उन सभी के बीच में गैप्स हैं। गैप्स अगर कम होते हैं, विदिन 1 mm 2 mm के अगर गैप है आपके दांतों के बीच में, तो उसमें भी हम वही 2 प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं। पेशेंट डॉक्टर आपका इम्प्रेशन लेंगे, इम्प्रेशन लेने के बाद आपका वैक्स मॉकअप कास्ट बनाएंगे। कास्टिंग करने के बाद वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम कितना मटेरियल ऐड करके वो गैप को क्लोज कर सकते हैं। एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान आपको डिसाइड करेंगे और उसके बाद हम आपका वीनस ऑप्शन कर सकते हैं। इसमें हम मिडलाइन डायस्टिमा और जनरलाइज स्पेसिंग में ऑर्थो ट्रीटमेंट पे भी जा सकते हैं। डॉक्टर सबसे पहले आपको एक ऑर्थो ट्रीटमेंट की सलाह देंगे कि आप तार लगाकर अपने दांतों के वो गैप्स को क्लोज कर लीजिए। पर कई बार देखा गया है कि अर्जेंट होता है, पेशेंट शादी के टाइम पर मतलब अब शादी है आपकी 2-4 महीने में और अब आपको लग रहा है कि अब आपकी फ़ोटोज़ लेने हैं और वो फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आ रही हैं, जो कंसर्न आपका उस टाइम पे होता है। तो जल्दी ही अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए है तो उन केसेस में हम वीनस करा सकते हैं। पर अगर आपके पास टाइम है तो मैं सलाह करूँगी कि आप ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए प्रेफर करें। ऑर्थो ट्रीटमेंट लंबा होता है, 1-1.5 साल चलता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है और आपके दांतों में कुछ एडिशनल हमें नहीं लगाना पड़ता। उन्हीं दांतों को हम प्रॉपरली उनको अरेंज करके मतलब उनका जहाँ पे स्पेसिंग है उसको क्लोज़ कर देते हैं और ऑर्थो करेक्शन हो जाता है। ये भी एक स्माइल करेक्शन प्रोसीजर है। 6th ऑप्शन में मैं जाऊँगी, आपको छठी समस्या बताऊँगी कि आप देखते हैं कि आपका दूसरा दांत जो सामने के जो आपके 6 दांत हैं उसमें जो दोनों तरफ सेकेंड टूथ है आपका, जिसको हम लेटरल इंसाइजर्स भी कहते हैं, वो छोटे छोटे आए हैं। मतलब आपके बाकी सब दांत आपकी साइज़ नॉर्मल है पर जो सेकेंड लेटरल इंसाइजर है वो छोटा आया है। उसे हम पेग लेटरल कहते हैं। अगर आपके मुंह में पेग लेटरल है, ये डॉक्टर आपको देखकर बताते हैं कि आपके इस दांत में ही छोटा दांत है जो 6-7 साल की उम्र में जब दांत दूध का दांत झड़ता है और जब आते हैं दांत उसी समय पर वो दांत दिख जाता है कि बच्चे के मुंह में पेग लेटरल आ रहा है। तो हम 14 इयर्स की एज में जब वो पूरा सब दांत आ जाते हैं तब हम उस टाइम पे उसको ट्रीटमेंट बताते हैं कि पेग लेटरल्स के ऊपर हम क्राउन्स बना सकते हैं या कॉम्पोजिट से भी हम करेक्शन उसको कर सकते हैं। फिर आता है, अब हम बात करेंगे गमी स्माइल करेक्शन की। तो गमी स्माइल करेक्शन जो होता है उसमें हमारे मसूड़े भी दिखाई देते हैं। जब हम स्माइल करते हैं तो गम्स भी दिखते हैं हमको। वो गम्स जो दिखते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं और उनको करेक्शन भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम जिंजिविक्टमी मतलब मसूड़े की सर्जरी, या अगर दांत छोटे हैं गमी स्माइल्स में तो हम दांतों की जो लेंथ है उसको करेक्ट करके हम वहाँ पर स्माइल करेक्शन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि आप देखते हैं कि 30-40 इयर्स की एज में पेशेंट्स आते हैं जिनके बहुत
नींद में वो जो दांत किटकिटाते हैं, घिसते हैं, उसकी वजह से दांत इरोड हो जाते हैं और दांतों में सेंसिटिविटी आने लगता है। कुछ लोगों को हैबिट्स होती है गुटखा पान तंबाकू खाने की, तो उससे दांतों में स्टेनिंग और दांतों का कलर ख़राब हो जाता है, वो दांत घिस भी जाते हैं, इतने घिस जाते हैं कि सेंसिटिविटी तक होने लगती है। उस केस में भी हम स्माइल करेक्शन करते हैं। उसमें हम फुल माउथ रिहैबिलिटेशन के लिए जाते हैं, क्योंकि वो पीछे के दांत भी पेशेंट को सेंसिटिविटी और इरोड हो जाते हैं, तो उसमें हम फुल माउथ रिहैबिलिटेशन के लिए जाते हैं, जिसमें हम साथ में स्माइल मेकओवर भी करते हैं। उन केसेस में हम दांतों के क्राउन्स देते हैं पेशेंट को, और जिरकोनिया क्राउन्स ऐसे केसेस में बहुत सुंदर स्माइल मेकओवर करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जाता है कि कई बार देखा जाए कि जॉ की साइज़, आपके जबड़े की साइज़ और जो दांतों की साइज़ है वो मैच नहीं कर रही है। मतलब अगर आपका जॉ बड़ा है तो आपके दांत छोटे छोटे हैं, या आपका जॉ छोटा है और दांत बड़े बड़े हैं। तो अगर पहली कंडीशन आती है जिसमें जॉ बड़ा है और दांत छोटे हैं, तो उन कंडीशन में स्पेसिंग देखी जाती है। उन कंडीशन में हम ऑर्थो करेक्शन और वीनस दोनों को ही कर सकते हैं। पूरा ऊपर आपका इम्प्रेशन लेके कास्ट बनाकर आपका मॉकअप बनाने के बाद बताएंगे कि वो या तो वो ऑर्थो करेक्शन से करेक्ट करेंगे या वो वीनस से करेक्ट करेंगे। सेकेंड ऑप्शन आता है कि क्राउडिंग हो जाती है, मतलब कि जॉ की साइज़ छोटी है और दांत बड़े बड़े हैं आपके फेस पे, तो उन कंडीशंस में क्राउडिंग होती है, मतलब दांत आगे पीछे हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े आने लगते हैं, ओवरलैपिंग हो जाती है दांतों की। उन कंडीशंस में तो 100% मैं यही सलाह दूंगी कि ऐसे केसेस में आप ऑर्थो करेक्शन चाहिए, ऑर्थोडोंटिकली वो दांतों का करेक्ट करा के स्माइल मेकओवर कराइए। आई होप कि मैंने आज जितनी भी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस जो मैंने आपको बताए हैं वो सभी आप अपने दांतों को देखकर कोरिलेट कर पाएंगे, और अगर इनमें से कोई भी समस्या अगर आपकी है और उससे हम करेक्ट कर सकते हैं अगर, तो आई होप आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भेज देती हूँ, और मेरी क्लिनिक में हम कॉम्पोजिट वीनियर्स, ईमैक्स वीनियर्स, ऑर्थोडोंटिक करेक्शंस, ये सारे प्रोसीजर्स हम वी स्माइल करेक्शंस, ये सब हम हमारी क्लिनिक में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।